हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो अपनी लव लाइफ में जहाँ पर आपको कभी कभी लगता है कि चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रही हैं और आपको लगता भी नहीं है कि कोई पॉजिटिव साइन आपको मिल रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द पर्सन, कि आपको इस कनेक्शन में रुकना चाहिए। आपको लगता है कि आपके लिए शायद बेटर रहेगा कि आप मूव ऑन कर जाओ, शायद बेटर रहेगा कि आप एक नए रिलेशनशिप में चले जाओ, शायद बेटर रहेगा कि ये इंसान आप छोड़ दो और कोई और कंसिडर करो अपनी लव लाइफ में। अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हो जहाँ पे आप जानना चाह रहे हो कि क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, देन दिस रीडिंग इज़ डेफिनेटली गोना हेल्प यू फाइंड द आंसर। आपको इस रीडिंग से हेल्प मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा कि क्या आपके लिए मूव ऑन कर लेना बेहतर है राइट नाउ, हाँ या ना। तो रीडिंग में हम क्वेश्चन यही करेंगे, इसके अलावा हम एक गाइडेंस देंगे कि क्या इसके अलावा आपको और क्या करना चाहिए ताकि आप जो चाह रहे हो अपनी लाइफ में, अपने कनेक्शन में, वो आपको मिल सके। या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि जनरल रीडिंग है, ये सबके साथ मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। जो बातें, जो मैसेजेस आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो, और ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। देखते हैं, जो भी ये रीडिंग देख रहे हो आप लोग, टेन ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा अनफुलफिलमेंट शायद है आपकी लाइफ में राइट नाउ। टेन ऑफ कप रिवर्स आया है, शायद कुछ भी सही नहीं चल रहा राइट नाउ, आपको ऐसा लग रहा होगा। एंड देन यू हैव टू टैप इन टू योर पावर अगैन। फोर ऑफ वांड्स, जो आप डिज़ायर करते हो, जो आप चाहते हो, वो आपको नहीं नज़र आ रहा आते हुए। शायद आप शादी करना चाहते हो, शायद आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में वो फेज़ आए जहाँ पे आप मैरिड हो, आप कमिटेड हो, आपकी लाइफ में वो सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, जहाँ पे आपको किसी को चेज़ नहीं करना पड़ा। आपको पता है कि आपकी लाइफ में वो इंसान है जो कि आपका है और आपका ही रहेगा, जहाँ पे आपको फियर नहीं है कि कुछ और ना हो जाए, फियर नहीं है कि कमिटमेंट देगा या नहीं करेगा, शादी करेगा या नहीं करेगा आपका पर्सन। तो फियरफुल लाइफ नहीं चाहिए आपको। तो लेकिन राइट नाउ जो है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है जो आप चाह रहे हो। व्हाट शैल यू डू, क्या करना चाहिए आपको ऐसी सिचुएशन में? क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए? लेट्स फाइंड आउट। या चीज़ों के बेहतर होने के चांसेस हैं? लेट्स सी, लेट्स बिगिन द रीड। देखते हैं क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, हाँ या ना। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप चाहो तो चीज़ों को वर्कआउट कर सकते हो। समहाउ आपके अंदर खुद भी थोड़ा इम्बैलेंस का इशू है, जहाँ पे आप शायद दूसरे इंसान को बहुत ज़्यादा वैल्यू करके उसको बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा देते हो। दूसरी चीज़ ये भी आप करते हो कि कहीं ना कहीं आपको लगने लग जाता है कि सारा कंट्रोल उस इंसान के हाथ में, जबकि इन एक्चुअलिटी ऐसा कभी नहीं होता। आपकी लाइफ के आधे डिसीजन आप लेते हो, आधे डिसीजन आपका पर्सन लेगा। लेकिन आप क्या करते हो, अगर देखा जाए, अगर हम साइंस को देखें या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखें, तो हम सारे डिसीजन हम खुद ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत ऐसी चीज़ है जो कि हर कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, स्पेशली आपने कभी मैनिफेस्ट नहीं किया या अगर आपने कभी स्टडी नहीं किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको लगेगा कि सारा आपका लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में है। इन एक्चुअलिटी आपके हाथ में। अगर अगर सारा किसी और के हाथ में हो तो कभी भी गरीब का बच्चा जो होता है, लाइक जो पुअर लोग हैं, वो कभी रिच उनमें से कभी भी कोई नहीं हो। आपके हाथ में सारा कंट्रोल होता है। आप चाहो तो अगर आप किसी ऐसे स्लम एरिया में रहते हो और आपको लगता है कि नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ से कोई बच्चा, अगर एक बच्चा मेहनत करेगा तो वो सक्सेसफुल होगा, चाहे वो कहीं का भी क्यों ना हो। अगर एक लड़की लड़का, अक्सर मैं इंस्टा पे पोस्ट देखती हूँ, इंडिया में कुछ ऐसी मतलब फीमेल्स हैं जो कि इस तरह के एरिया से बिलोंग करती हैं, देन दे मतलब अभी रिसेंटली आई थिंक प्रियंका ने भी किसी बंदी का पोस्ट किया था जो कि आई थिंक किसी स्लम एरिया की थी या आई डोंट नो, कुछ इसी तरह का था। मतलब शी वाज नॉट फ्रॉम अ रिच फैमिली या उस तरह से, एंड शी गॉट हर सेल्फ एडमिशन इनटू सम बिग यूनिवर्सिटी। तो अगर वो अपनी लाइफ को चेंज नहीं करती तो वो भी बाकी अपने बहन भाइयों की तरह या फैमिली की तरह होती। इसी तरह काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। पाकिस्तान में आप देखो, अमेरिका में देखो, सेलिब्रिटीज़ की एग्जांपल देखो, अक्षय कुमार को देख लो। मुझे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ का इतना एज सच पता नहीं है क्योंकि आई एम नॉट इनटू पाकिस्तानी मूवीज़ या उस तरह से, लेकिन आई एम श्योर कि पाकिस्तान में भी ऐसे लोग होंगे जो कि सेलिब्रिटीज़ के अलावा, अगर हम रियल लाइफ की स्टोरीज देखें, मेरे फादर हिमसेल्फ वॉज नॉट लाइक समबडी फ्रॉम अ रिच फैमिली, लेकिन ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली। आप अपने इर्द गिर्द में भी अगर देखना शुरू करोगे, आपको हज़ारों लोग मिलेंगे ऐसे। हम अपने, जैसे मैंने कहा ना कि मेरी फैमिली में मेरे फादर इज़ द ओनली वन जो कि मतलब पढ़े लिखे तो लोग हैं, बट ही वॉज द वन हु चेंज्ड पूरा पूरा ख़ानदान का सिचुएशन चेंज कर दी डैडी ने। बेसिकली अगर आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं कर सकती मैं, या मैं सिचुएशन ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है, जब आप एफर्ट करना शुरू करते हो टुवर्ड्स एनी थिंग,
तो यूनिवर्स आपको खुद हेल्प करती है। आप वो आपने इकबाल का शेर है, आई थिंक स्कूल लाइफ में कहीं पढ़ा था, ऊपर से बाद में भी कभी देखने को मिलता है इस तरह की चीज़ कि आप जब खुद एफर्ट करते हो तो खुदा आपसे पूछता है कि व्हाट एल्स डू यू वांट। तो यू गेट हेल्प, यू गेट गाइडेंस, यू गेट सपोर्ट। जो भी आपको चाहिए होता है आपको साथ साथ मिलना शुरू हो जाता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। कहीं ना कहीं आपको लगने लग जाता है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, इन एक्चुअलिटी सब कुछ आपके हाथ में है। नाउ आप अगर चाहो तो चीज़ों को अब भी अपने फेवर में कर सकते हो। मूव ऑन करना इज़ नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन, लेकिन अगर आप अंडरस्टैंड कर जाओ तो अगर आप खुद अपनी लाइफ में थोड़ा बैलेंस लेके आओ, जहाँ पे उस इंसान के ऊपर हैवीली डिपेंड नहीं करो और अपने अंदर भी थोड़ा इतना अंडरस्टैंडिंग लेके आओ कि आप चेंज कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स यूज़ करो, जैसा आप सोचोगे वैसा होगा। ये तो हमारे बड़े बूढ़े भी बोलते हैं, उनको तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता भी नहीं था, बट नोइंगली अननोइंगली दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट। इवन कि अगर आप रिलीजन में भी जाओ, आई एम श्योर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, दिस इज़ वन एंड द सेम थिंग। जो आप सोचते हो अच्छा गुमान करोगे अच्छा होगा, बुरा गुमान करोगे बुरा होगा, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा। अगैन अगर आप सोचना शुरू करते हो कि आपका पर्सन तो कभी भी नहीं बदलेगा, ट्रस्ट मी वो कभी नहीं बदलेगा, बिकॉज दैट्स व्हाट यू आर थिंकिंग। सो चीज़ें बदल सकती हैं इस इंसान के साथ, लाजमी नहीं है कि मूव ऑन करो, लेकिन फॉर दैट आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। अपने दिमाग में जो आप ज़्यादा 90% जो आपकी थॉट्स हैं वो मैनिफेस्ट हो रही हैं, नेगेटिव हैं, इसीलिए नेगेटिव मैनिफेस्ट हो रहा है। अगर आप चेंज कर लो अपने अंदर थोड़ा बहुत कुछ, चीज़ें आपकी लाइफ में बदलना शुरू हो जाएंगी। लेट्स टेक मोर कार्ड्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी का एलिमेंट मिसिंग है आपकी लाइफ में। जैसे ही वो आ जाएगा चीज़ें बदल जाएंगी। हो सकता है कि आपका पर्सन के एंड से ये चीज़ें हो रही हैं, बट अगैन जैसे ही आपने अपने माइंड में उसका इमेज बदलना है, जैसे ही आपने अपने माइंड में उसके बारे में सोचना शुरू करना है कि वो आपको और लव लाइफ को और अपने काम को और हर तरह से हर चीज़ को साथ लेके चल रहा है। फैमिली अगर इश्यूज़ क्रिएट करिए तो फैमिली को भी मना लिया उसने। और अगर आप इस तरह से सोचना शुरू कर दो, आप इस तरह की एफर्मेशंस यूज़ करना शुरू कर दो जिसमें आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता बिलीव भी आ जाए, आप अभी भी अपनी सिचुएशन को, आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा चीज़ों के ऊपर एफर्ट करना राइट वे में उसकी ज़रूरत है। जैसे आप ये कर लोगे, जैसे आप अपनी लाइफ में थोड़ा इस इंसान से हट के अपनी डायरेक्शन अपना अटेंशन लगाओगे कहीं, तो आपकी लाइफ में जैसे बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा वैसे ही आपके पर्सन की लाइफ में भी बैलेंस आ जाएगा। राइट ना दोनों के एंड से मुझे लग रहा है कि सेम मिस्टेक है। आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो, वो अपने काम के ऊपर या दूसरी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। लव लाइफ में मुझे नहीं लगता कि आपकी लाइफ में भी कोई और है, उसकी लाइफ में भी कोई और है, बट सम हाउ बैलेंस मिसिंग है दोनों के एंड से। तो आप अपने बैलेंस को लेकर आओ, वो अपने बैलेंस को लेकर आएंगे और कनेक्शन स्टेबल हो जाएगा। मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप यही मिस्टेक करोगे तो अल्टीमेटली आपने उसी डायरेक्शन में जाना जहाँ पे आपको लगेगा कि बस यही अल्टीमेट रीजन एक आउटकम रह गया जो आप कर सकते हो या यही आपको मिलेगा। तो मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा एफर्ट करने की ज़रूरत है। और जैसे ही आप वो एफर्ट करोगे चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। लेट्स टेक लास्ट कार्ड देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स। अपने ऊपर फोकस करो ज़्यादा, इस इंसान के ऊपर नहीं, अपनी लव लाइफ के ऊपर स्पेसिफिकली नहीं। थोड़ा अपने आप को पुल अवे करो इस इंसान से, अपने ऊपर काम करना शुरू करो, अपने अंदर बैलेंस और स्टेबिलिटी लेके आओ। जैसे अपने अंदर आपके अंदर बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, सेल्फ वर्थ आएगा, सारी चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी, कनेक्शन में सारा कुछ वापस आ जाएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस होना कनेक्शन के अंदर। आपके एंड से जब आएगा आपके पर्सन के एंड से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अंडरनेथ टू हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, चीज़ें बदल जाएंगी, मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। ओरेकल गाइडेंस देखते हैं, ओरेकल कार्ड क्या आपको मैसेज देता है, क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। लेट्स फाइंड आउट। ग्रोथ, मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो डू व्हाट नीड्स टू बी डन। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।